सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1% से भी ज़्यादा का हमें तेज़ी नज़र आया एंड 440 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुके हैं। अभी भी हम लोग वही पॉइंट के ऊपर दोस्तों खड़े रहेंगे कि 450 रुपये का जो लेवल है ना टाटा पावर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि 450 रुपये से लेके 460 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें निकल के आया है। जैसे ही कंपनी इस लेवल से ऊपर निकलेगा ना, आप देखते रह जाएंगे इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर दोस्तों तेज़ी आएगा। और रिसेंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ये रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। जैसे जैसे कंपनी लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बेसिस के ऊपर हमें बाइंग किया जा रहा है। वो डेटा के बारे में भी हम लोग जानेंगे और आप सभी को पता होगा कि हर एक कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है। वैसे टाटा पावर का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कैसा आने वाला है, कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिसेंट बेसिस के ऊपर आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, तो उसके बारे में भी हम लोग कवर अप करेंगे। एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टाटा पावर से रिलेटेड। यहाँ मैंने पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये टाटा पावर का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये टाटा पावर का एक सपोर्ट लेवल है। जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है। जैसे कि पहली बार कंपनी आया, रेजिस्टेंस लिया, डायरेक्टली गिरावट हुआ। सेकेंड बार कंपनी आया, रेजिस्टेंस लिया, डायरेक्टली गिरावट हुआ। लेकिन जब थर्ड बार कंपनी ये पॉइंट पर आया कि यहाँ से दोस्तों गिरावट हुआ नहीं। कंपनी कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल पर। तो कुछ समझ सकते हो कि यहाँ से जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे इतना ज़्यादा हमें तेज़ी आएगा। ये लेवल्स कंपनी को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। राइट, यहाँ से कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। तो जिन लोगों ने इससे पहले टाटा पावर के अंदर रैली मिस किया है ना, 200 रुपये तक तब से, यानी कि 200 रुपये से 220, 250, 290, 300, 350 इस तरीके से रैली अगर आपने मिस किया है तो एक और चांस आपको कंपनी निवेश करने का दोस्तों दे रहा है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बेसिकली टाटा पावर को लेके जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्वार्टर वन रिजल्ट्स कंपनी कैसा पेश कर सकता है, उसके बारे में इनके द्वारा हमें कुछ बोला गया है। तो देखिएगा, बेसिकली इनका मानना है कि कंपनी का जो नेट सेल्स हमें देखने को मिलने वाला है क्वार्टर वन का, उसके अंदर करीब 12% तक का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। करीब 12% तक की ईयर ऑन ईयर बेसिस की पर ग्रोथ नजर आ सकती है। उसके साथ साथ जेएम फाइनेंशियल सेड सिटिंग स्ट्रांगली एग्जीक्यूशन थ्रू सोलर प्लांट एंड हायर थर्मल जनरेशन, यानी कि बेसिकली का जो कंपनी का सोलर रूफटॉप है वो भी बढ़िया तरीके से हमें काम करेगा। वो भी काम बहुत अच्छा खासा उसके अंदर इंप्रूव आपको देखने को मिल जाएगा। और जो कंपनी पावर जनरेट करता है थर्मल पावर प्लांट से, उसके अंदर भी अच्छी खासी हायर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, हायर जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनका ये मानना है कि कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर करीब 3% तक का फॉल आएगा। अभी ये एनालिसिस किया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा। ये कोई फाइनल कंपनी ने दोस्तों रिपोर्ट हमें प्रेजेंट नहीं किया। मैं एक सवाल दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा, बीच में आपने खबर देखा होगा कि जो पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो लगातार पीक लेवल के ऊपर दोस्तों चल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे, इनफैक्ट अभी भी जो पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो लगातार पीक लेवल पर हमें जा रही है। यानी कि पावर जनरेशन से ज़्यादा पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो नहीं है। इसी के कारण कंपनी अभी आने वाले सालों में बड़े बड़े एग्जीक्यूशन करने वाला है, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाला है, अपना बिजनेस को बढ़ाने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो अभी फर्दर गवर्नमेंट का ये भी प्लान देखने को मिला है कि 50% तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हमें टाटा पावर दोस्तों जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर अभी 50% तक का कोल जनरेशन बेस पावर जनरेशन होगा, कोल बेस, और 50% जो पावर जनरेशन होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस होगा। लेकिन टाटा पावर को बेनिफिट ऐसे मिलने ही वाला है, क्योंकि बीच बीच में आपने तो सुना होगा कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है। सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काम कर रहा है, और पावर सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है। जो ये हर एक सेगमेंट है ना, वो आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ लेने वाले हैं। राइट, तो इनके बिल्कुल भी आपको सुनना नहीं चाहिए। जो ब्रोकरेज फर्म एनालिसिस बोलते हैं ना, एनालिस्ट देते हैं
कि यहाँ से कंपनी गिरावट होने वाले, टारगेट डाउनग्रेड करते हैं, फिर इस तरीके से कंपनी बुरा रिजल्ट परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसा एनालिसिस आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। जब एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी अपना रिजल्ट्स हमें डिक्लेयर करेगा, वही दोस्तों फाइनल रिजल्ट्स होगा। लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट्स आने वाला है बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा कंपनी ने पावर सेक्टर के अंदर भी परफॉर्म किया है, सोलर रूफटॉप के अंदर भी परफॉर्म किया है, एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि टाटा पावर ने क्या किया है, 4200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ किया है, ओडिशा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये हर एक स्टेट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, जिस वजह से ज़्यादा ये पावर जनरेट कर पाए। और टाटा पावर का गोल तो आपको पता ही होगा कि इनका प्लान है, इनका गोल है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये इंडिया के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन हमें डेवलप करके देने वाले हैं। और ये प्लान बहुत इजीली कंपनी एग्जीक्यूट कर पाएगा। और टाटा पावर के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड्स हर एक महीने बहुत अच्छा खासा माल बाइंग कर रहा है। जैसे कि डेटा है अपडेटेड महीने का, जून महीने का डेटा हम लोग बात कर रहे हैं, और टाटा पावर का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो 63 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 32 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहाँ लगातार मैक्सिमम के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार बहुत अच्छा खासा एग्रेसिवली माल बाइंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हर एक महीने का भी डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन जैन के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल, मई, जून लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी कर रहा है। रिसेंटली जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल बाइंग किया। तो आप समझ जाना कि ये जिस लेवल के ऊपर टाटा पावर कंपनी मिल रहा है, ये आखिरी मौका है, आखिरी चांस है। ये चांस अगर आप दोस्तों मिस कर देंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी बड़े टारगेट्स हमें हासिल करने वाला है। तो करंटली हमें टाटा पावर को लेके टारगेट अच्छे खासे दिए गए। तो यहाँ आप देख सकते हो टाटा पावर के द्वारा जो पहला हमें टारगेट दिया है कि कंपनी पहला 520 रुपये से लेके 525 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करेगा, और उसके बाद 540 रुपये से लेके यानी कि 540 रुपीज़ से लेके 545 रुपीज़ तक का टारगेट हमें सेकेंड कंपनी अचीव कर सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। इनफैक्ट करंटली जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है ना, अभी भी बाइंग करने का ग्रेट मौका है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो आज के दिन कंपनी के अंदर हमें 3% तक का गिरावट नजर आया एंड 5387 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। अभी माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो टॉप पॉइंट से लेके करीब कंपनी 6% तक की गिरावट के अंदर अभी मिल रहा है, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर दोस्तों मिले, वैसे वैसे कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो तेज़ी के अंदर बाइंग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप तेज़ी के अंदर बाइंग करेंगे ना तो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, आप बहुत प्रेशर के अंदर होगे, आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते रहेंगे, क्योंकि अगर अप डाउन्स कंपनी करता है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके कारण अभी जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है वैसे खरीदारी करने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी कंपनी क्या करता है, जब भी कंपनी कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता है, उसके बाद बढ़िया तरीके से रैली आता है। जैसे कि ये पॉइंट देख सकते हो, अच्छी खासी तेजी आया, एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया, उसके बाद शानदार तरीके से रैली, फिर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद देख सकते हो शानदार तरीके से रैली, और करंटली कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। यही से भी एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर हो सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, राइट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक तो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक दोस्तों कर देना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वैलिड लगा होगा, या अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो जरूर एक लाइक कर देना। तो माझगांव डॉक डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, राइट। टाटा पावर को और माझगांव डॉक को पावर सेक्टर को भी फायदा मिलेगा, डिफेंस सेक्टर को भी फायदा मिलेगा, रेलवे सेक्टर को भी फायदा मिलने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, हर एक सेक्टर को फायदा मिलने वाला है। जो करंटली 23 जुलाई को आपको जो नज़र आने वाला है ना यूनियन बजट, उसका फायदा मिलेगा। तो जिस वजह से बहुत शानदार तरीके से और ज़्यादा रैली हमें कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करने की कोशिश करना, सिर्फ अगर कंपनी तेज़ी के अंदर मिले तो बाइंग मत करना। अगर कंपनी कंसोलिडेट करे तो बाइंग कर सकते हो, अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिले तो भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको बाइंग करके लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो बिल्कुल भी बाइंग मत करना।
अभी इनके कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शो करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बजट रिगार्डिंग कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं आ रही, कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे, बहुत ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का सेल्स आप देख सकते हो 4,000 करोड़, 5,700 करोड़, 7,800 करोड़, 9,400 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करीब करीब 500 करोड़, 600 करोड़, 1100 करोड़ और 1900 करोड़। लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है एंड लगातार कंपनी का रेवेन्यूज भी ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप रिजर्व्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 3,600 करोड़, 4,500 करोड़ और 6,000 करोड़, यानी कि आप देख सकते हो रिजर्व्स कंटिन्यूस कंपनी के बढ़ रहे हैं। ये कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी खासी बात है। एंड बोरिंग्स कंपनी के ऊपर पहले 30 करोड़ था, अभी 1 करोड़ है, तो ऐसा बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अभी भी एक डर हमें माझगांव डॉक के अंदर एंड IRFC कंपनी के अंदर हमें बना हुआ है, क्योंकि माझगांव डॉक और IRFC कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी भी माझगांव डॉक इस कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग 85% है एंड IRFC के प्रमोटर्स का होल्डिंग करीब करीब 86% के आसपास है। तो ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द हमें OFS भी आ सकता है, ऑफर फॉर सेल भी आ सकता है। और जब भी OFS आएगा कंपनी के अंदर दोस्तों डिस्काउंट प्राइस के अंदर हमें OFS हमें नज़र आता है। तो करीब करीब अगर कंपनी 6,000 पर ट्रेड कर रहा है, एक एग्जांपल मान लीजिए कि ये कंपनी 6,000 पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर OFS आया तो ये OFS आ सकता है 5,000 पर, 5,500 पर या फिर 4,500 पर, यानी कि करंट प्राइस जो कंपनी बिलोंग करे वो लगातार कंपनी गिरते आएगा 4,500 पर और इनके प्रमोटर्स धीरे धीरे करके माल बेचते रहेंगे और जैसे कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करेगा लगातार रिटेलर्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया जाएगा। तो इस वक्त क्या होता है ना, कंपनी गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी फ्यूचर में भी गिरेगा, नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें माल बेचा जाएगा। इस वजह से कंपनी को OFS लाना होता है ताकि रिटेलर्स क्यों दोस्तों हायर प्राइस पर बाइंग करे। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, अगर कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर आता है ना तो रिटेलर्स जम के माल बाइंग करते हैं अच्छी कंपनी के अंदर। RVNL के अंदर भी OFS आया था, क्या आपको अभी इसका रिएक्शन नज़र आया OFS का? नहीं, बीच में OFS हमें जब आता है ना तो शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बहुत गिरता है, लेकिन जैसे OFS खत्म होगा, अच्छी खासी कंपनी अगर होगा ना तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बढ़िया तरीके से रिटर्न देगा। तो ऐसी OFS की डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके आप माल बाइंग करते रहें। तो अगले 1 सालों को जो टारगेट हमें दिया गया है ना माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर, करीब करीब मैक्सिमम टारगेट दिया है 8,000 रुपये का एंड 2 सालों का टारगेट दिया गया है 9,860 रुपये का। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले, जरूर कंपनी को खरीदारी करने की कोशिश करना। अभी हम बात करने वाले हैं सिद्धिका कोटिंग लिमिटेड के बारे में। 322 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन भी कंपनी 5% तक की तेजी नजर आ चुकी है। तो ये कंपनी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिनके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।